यहाँ पर आप ये न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली बर्न्ड अलाइव ऑन एलिगेशन ऑफ विचक्राफ्ट। सिमिलरली इंडिया टुडे का भी आर्टिकल है, सेम सस्पेक्टेड विचक्राफ्ट, जिसकी वजह से 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। हिंदी न्यूज़पेपर का भी आर्टिकल है, जादू टोना के आरोप में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र है, जिसमें एक ड्यूटी 51A(H) के अकॉर्डिंग इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। मीन्स हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए और वी शुड इंक्वायर इनटू थिंग्स, वी शुड नॉट एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज़। मतलब हमें कोई अंधविश्वास में फंस की चीज़ों को एज इट इज़ नहीं मानना चाहिए, हमें इंक्वायर करना चाहिए, उसका साइंटिफिक लॉजिक और रीजनिंग को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई अगर हमें गलत लगता है तो देन वी शुड रिफॉर्म दैट थिंग। मतलब यहाँ पे जो मेजर चीज़ है दैट इज़ साइंटिफिक टेम्पर। इन सब न्यूज़ को अगर हम देखेंगे तो उसमें एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है दैट इज़ साइंटिफिक टेम्पर। तो ये साइंटिफिक टेम्पर लोगों के अंदर मिसिंग क्यों है? आज की 21st सेंचुरी में भी क्यों लोग जो है साइंटिफिक टेम्पर को छोड़कर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं? विच हंटिंग, विचक्राफ्ट, इन सब चीज़ों की वजह से आज भी लोग अपनी जान क्यों गँवा रहे हैं? क्यों लोग इन चीज़ों में आज भी फँसे हुए हैं? ये कुछ एक बड़े यूट्यूब चैनल, न्यूज़ मीडिया एटसेट्रा की कुछ एक स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं, किस तरह की बातें की जा रही है, किस तरह के जो है चीज़ें कही जा रही है, ओपनली कही जा रही है, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। समटाइम्स दे यूज़ हिंदू अटायर एटसेट्रा टू शो और टू गेट पॉपुलैरिटी और टू गेट recognition from the major Hindu public, or same thing is happening in other religion also, but because I am Hindu I know much about these things। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ओपनली ये चीज़ें क्लेम की जा रही है। तो आम जनता का साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड करने का जो एक ज़िम्मा न्यूज़ मीडिया और एक इन्फ्लुएंसर्स के पास था, वो किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं टू गेट व्यूज़ और टू गेट फेमस और जस्ट टू अर्न मनी। समटाइम दे आर यूजिंग और वी कैन से मॉकिंग हिंदू गॉड गॉडेस एट्सेट्रा टू गेट व्यूज़ और टू गेट रीच। एंड बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को एक तरह से अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, एक तरह से एंगेजिंग होती है ये चीज़ें, लोग इन चीज़ों पे जल्दी भरोसा करने लग जाते हैं और वो इन सब चीज़ों में अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं और अपनी रियल प्रॉब्लम से हट जाते हैं और उन्हें कभी वो सॉल्यूशन नहीं मिलता है और वो एक अलग टाइप के एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं और समटाइम्स दे इवन लूज देयर मनी एज वेल एज लाइफ ऑल्सो, और समटाइम्स दे मे किल अदर्स एज वी कैन सी इन द न्यूज़ आर्टिकल। और इस तरह के लोग विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की चीज़ें ऑन एयर करते जा रहे हैं। और हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये इस तरह की मौतें अगर हुई है बिहार में तो उसके पीछे इन लोगों का कितना हाथ है, यू कैन रिलेट बाय योरसेल्फ। ये यूट्यूब चैनल एक्चुअल में करते क्या हैं, ये क्विक फिक्स देते हैं आपकी प्रॉब्लम्स का, बताते हैं कि इस तरह के टोटके कर लो, इस तरह का कुछ भी कर लो जिससे आपको जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और जो भी किसी ग्रीफ में होता है आदमी, वो जल्द से जल्द सॉल्यूशन चाहता है और वो इनके लिए एक ईजी प्रे बनता है। और इनके जो टाइटल्स होते हैं, थंबनेल्स होते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और इस तरह से होते हैं कि टुक रिवेंज, गेट योर लव एट्सेट्रा, जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी चीज़ में है और ये बहुत हाई व्यूज़ भी मिलते हैं इनको बिकॉज ये क्यूरोसिटी क्रिएट करते हैं। बिकॉज इनका जो सोल मोटिव है दैट इज़ टू गेट व्यूज़ और दैट इज़ टू गेट मैक्सिमम रीच। दे डोंट केयर अबाउट द मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग स्प्रेड थ्रू ऑल दीज कंटेंट्स एंड दी चैनल एक्सप्लॉइट पीपल्स इनसिक्योरिटीज, इग्नोरेंस एंड इमोशनल पेन। जहाँ वो इनको कम करने का एक तरह से वादा करते हैं, बट इसकी जगह पे इनकी लोगों की पेन को, लोगों के प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा वो मल्टीफोल्ड बढ़ा देते हैं। और फाइनली इस सब से होता क्या है, लोगों का अंधविश्वास स्ट्रेंथन हो जाता है, लोग इन चीज़ों में फंसते चले जाते हैं रेदर फाइंडिंग द क्रिटिकल एज वेल एज लॉजिकल सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। वो इन सब अंधविश्वासों में फंसे रह जाते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग को ये सब चीज़ें डिस्करेज करती है बिकॉज जितनी चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, जिस तरह का डेटा, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहती चली जाती है और आप क्रिटिकल थिंकिंग से खुद को दूर करते चले जाते हैं। और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, लोग बहुत सा पैसा इस तरह के बाबाओं को, इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स में जो है अपना गवा देते हैं। और साथ के साथ क्या होता है कि ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देता है होप का। कई बार कोई चीज़ अच्छी हो जाती है एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि इस सब रिचुअल्स की वजह से ये सब अच्छा हुआ है, बिकॉज उनको लगता है कि जो हमने सब कुछ ये रिचुअल्स किए हैं इसकी वजह से चीज़ें सही होने लगी है। बट इन एक्चुअल इस सब का
कोई रिलेशन होता नहीं है, कोई साइंटिफिक लॉजिकल रिलेशन इस तरह की चीज़ों का होता नहीं है। और साथ के साथ एक बहुत बड़ी बात क्या है कि जो एक रिच कल्चरल एज़ वेल एज़ हिंदू ट्रेडिशन है, उसका सबको भी एक बहुत बड़ा डेंट ये इस तरह के अंधविश्वास की चीज़ें पहुँचा रही हैं, बिकॉज़ दे आर यूजिंग हिंदू सिंबल्स, हिंदू डेटीज़ एटसेट्रा टू गेट व्यूज़ और टू गेट लेजिटिमेसी फ्रॉम द लार्जर पब्लिक। And we can see these kind of people are being rewarded by our government, such as creators award etc, without checking their background etc, because of course government didn't know about their background, what they actually doing, how they actually getting the views, and the controversy they involved in. So according to me, government should thoroughly check the background, and they should restrict these people to spread this kind of misinformation and these kind of fake as well as unscientific things in the public, because public get influenced through all these things, and that may result in horrible things.